हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। आज हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों के बारे में जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया। जब उनके कदम महाभारत के युद्ध भूमि में डगमगाने लगे, श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिलता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने तथा जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति गीता के इन उपदेशों का अपने जीवन में अनुसरण कर लेता है, वह हर काम में जरूर विजय हासिल करता है। तो आज हम अपनी ऑडियो बुक समरी में गीता के 10 उपदेशों के बारे में बताएंगे। नंबर 1 है, इस सृष्टि में जो मनुष्य जन्म लेता है वह निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य, पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को लेकर ही आता है। हर प्राणी को एक न एक दिन निश्चित क्षण पर मरना ही है, अर्थात अपने शरीर को त्यागना ही पड़ता है। नंबर 2 है, मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा न करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि मनुष्य को चाहिए कि वह फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और इस संसार को वो फल प्राप्त नहीं कर पाता है और जिसकी उसने इच्छा की हुई थी। मनुष्य सिर्फ कर्म करता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं रहता है। जो लोग फल की इच्छा से कर्म करते हैं वे लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उनकी मन की शांति नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपनी फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे तो उसको फल अवश्य मिल जाएगा, परंतु फल को वो व्यक्ति विधि विधान की इच्छा समझकर स्वीकार करे और ज्ञानी व्यक्ति भी इसी योग को अपनाकर कर्मयोगी बन जाते हैं। नंबर 3 है, इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वो अजन्म, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मर जाने के बाद भी नहीं मरती है। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वे न उसका शोक करते हैं जो मर गए हैं और ना ही उसका शोक करते हैं जो कभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो अवश्य ही मर जाएगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी भी नहीं मरती है, क्योंकि आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही अग्नि जला सकती है, ना ही जल उसे गला सकता है और ना ही इसे वायु सुखा सकती है। नंबर 4 है, अपने मन को नियंत्रण में रखो। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक अदृश्य अंग है, मन, जो कभी दिखाई नहीं देता, परंतु वही शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। कि मनुष्य को घमंड में मंदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशियों में खुशियां भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल में से निकलने ही नहीं देता है। अपनी रस्सी से बांधकर उसे तरह तरह से नचवाता रहता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम अपने मन को अपने अधीन नहीं करते हैं, तब तक हमारा मन हमें नचाता रहता है। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत भी नहीं देता है कि वो अपने अंदर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करें। किसी भी जीवित प्राणी के लिए यह आवश्यक नहीं है
कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को देखे। जब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है तो उसी को ही परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। अतः मनुष्य को अपने मन को अपने काबू में करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि हमारा मन बहुत ही चंचल है। नंबर 5 है हमारा शरीर और मन कैसे काम करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। जैसे आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन इंद्रियों घोड़ों को जो सारथी चलाता है वो सारथी है हमारा मन, और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं, और ये सब तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में न लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहोगे, मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु की चरणों में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है तो तुम उसके सारथी हो, तो वो तुम्हें माया के बंधन से जकड़ कर रखेगा, और जब तुम अपने मन पर काबू पा लोगे तो और तुम उसके स्वामी बन जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार पर ले जाएगा। नंबर 6 है भगवत गीता के अनुसार खुशी के 3 प्रकार होते हैं। पहली खुशी है तामसिक खुशी। पहली प्रकार की तामसिक खुशी हमें ज्यादा सोने से या ज्यादा आलसी होने की वजह से मिलती है, यानी कि हमें आराम करने वाली खुशी होती है। दूसरा है राजसिक खुशी। राजसिक खुशी हमें जो कि जैसे कि पैसे कमाना, गाड़ी खरीदना, दारू पीना आदि चीजें करने से जो हमें खुशी मिलती है वह राजसिक खुशी कहलाती है। सात्विक खुशी ऐसी खुशी है जिसे तामसिक और राजसिक ये दोनों खुशियां अस्थायी होती है, पर सात्विक खुशी है ना तो वो पहले हमें जहर की तरह लगती है लेकिन बाद में हमें शहद की तरह मीठी लगने लगती है। नंबर 6 है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में केवल 2 ही वस्तुएं हैं, एक है शरीर और दूसरा है शरीर पर रहने वाली शरीरी। इस शरीर पर रहने वाली जो आत्मा रूपी शरीरी है वो कभी भी नहीं मरता है, और जो शरीर है वह सदा रहता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। आत्मा नित्य है क्योंकि वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाश्वर है, इसलिए एक ही आत्मा कई शरीर बदलती, इसलिए हर जन्म में हमारी आत्मा नए शरीर धारण करती है। नंबर 7 है कि प्रारब्ध केवल मनुष्य बनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई सांप किसी मनुष्य का कारण काटता है तो सांप को उसका पाप नहीं लगेगा, ठीक उसी तरह से दूसरे जानवर की हत्या करता है तो उसका पाप उसे नहीं लगेगा। या हम बकरी का उदाहरण लेते हैं कि बकरी किसी की हत्या नहीं करती, वह सिर्फ घास खाती है, तो इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती है। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई पशु किसी की अकारण हत्या कर देता है तो उसका उसे पाप नहीं लगेगा, लेकिन कोई मनुष्य अगर किसी भी जीवित प्राणी की अकारण हत्या कर देता है तो उसे उसका पाप लगेगा, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर और समस्त प्राणियों में जो विवेकशील है वो अच्छे और बुरे की पहचान रख सकता है, और वो मनुष्य छोड़कर कोई और प्राणी ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए जब मनुष्य अपने पाप तथा पुण्य जब भोग लेता है तो उसे फिर से मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। नंबर 9 है एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है तो दूसरे के लिए पुण्य बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि एक मनुष्य किसी कमजोर तथा बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है तो उस व्यक्ति को निश्चित उसके द्वारा किए गए कर्म का पाप लगता है। और यदि दुष्ट मनुष्य किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है तो स्त्री की रक्षा करने के लिए कोई व्यक्ति उस दुष्ट व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उसे पाप नहीं लगता बल्कि पुण्य लगता है। कुछ कर्म ऐसे ही होते हैं कि किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे की भावना क्या है और मानने वाले की नियत क्या है, इसी के फर्क से ही एक ही कर्म किसी के लिए पाप हो जाता और किसी के लिए पुण्य हो जाता है। जिस भावना और नियत से मनुष्य कर्म करता है उस नियत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और किसी के लिए पुण्य बन जाता है। मनुष्य कर्म के इस ज्ञान के द्वारा ही कर्म तथा कर्म की पहचान होती है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जब निष्काम भावना से कर्म करता है तो उसे उस कर्म का फल उसे नहीं भोगना पड़ता है, इसलिए वो अकर्म हो जाता है। और कर्म उसे कहते हैं जिसे सकाम भाव से और फल की इच्छा से किया जाता है। उसका फल मनुष्य को सिर्फ कर्म के अवश्य
कि कर्म के अनुसार ही मिलता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। और जो असत्य, कपट, हिंसा तथा अनुचित और निष्कर्म हो, अनुचित कर्म को विकर्म कहते हैं। नंबर 10 है, हर मनुष्य का प्रथम धर्म क्या है और अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद बनता है। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म का जो विधान है, अगर उसे किसी दूसरे व्यक्ति को बनाया हो तो वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता है। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया है, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया है। धर्म एक व्यक्तिगत चीज है जिसका फैसला व्यक्ति को खुद लेना पड़ता है। आइए हम सब इसको कहानी के माध्यम से समझते हैं। अगर किसी के गांव पर डाकू अचानक हमला करके उस गांव की लड़कियों का अपहरण कर लेते हो और उसी समय किसी का पिता मृत्यु शैया पर पड़ा अंतिम सांस ले रहा हो और अपने पुत्र से बार बार पानी की एक घूंट मांग कर रहा हो, तो उस समय उस व्यक्ति यानी कि उस पुत्र का क्या धर्म होना चाहिए? वो मरते हुए अपने पिता के कंठ में अंतिम समय गंगा जल की बूंद बूंद टपकता हुआ और अपने पुत्र धर्म का पालन करे, या फिर उसके गांव की लड़कियों पर जो संकट आया उसकी रक्षा के लिए अपने हाथों में तलवार उठाते हुए उन डाकुओं का मुकाबला करे, आवश्यकता पड़ने पर तो अपनी जान भी देकर अपने गांव की इज्जत बचाएगा। इस धर्म संकट का निर्णय कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता? इसको धर्म का दौरा या धर्म संकट भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करे, उसका फैसला कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि उस व्यक्ति को खुद ही लेना है कि उस समय उसका प्रथम धर्म क्या है। उस समय उसकी अंतरात्मा जो आवाज दे वही उसका प्रथम धर्म है। इसलिए दोस्तों, हर व्यक्ति का धर्म व्यक्तिगत होता है और मनुष्य अपने धर्म का विधान खुद बनाता है। जिस मनुष्य में हारने की चिंताएं कम और जीतने की ख्वाहिश ज्यादा होती है, वह मनुष्य मन से बहुत शक्तिशाली होता है। जीवन में सब कुछ हासिल कर लीजिए, गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती, ठीक उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी भक्ति बहुत से कष्ट तथा दुखों को नाश कर देती है। कभी कभी आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों तथा व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारी हृदय की गहराइयों में विलीन था। तो ये थे दोस्तों भगवद गीता के 10 उपदेश। अगर आपको मेरा ये ऑडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।